फ्रेंड, देखिए फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। ढेर सारे फेस्टिवल आने वाले हैं और उसके साथ घर के बहुत सारे काम भी शुरू हो जाते हैं। जैसे क्लीनिंग है, पूजा पाठ है, शॉपिंग है और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, डेकोरेशन वगैरह। तो चलिए आप देखते हैं कि अपने फेस्टिवल के लिए, डेकोरेशन के लिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में क्या तैयार किया जा सकता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 वॉल हैंगिंग। तो देखिए इधर पर एक ये लिया है जो कि एम्ब्रॉयडरी का हुक है, जिसका कि ये पेंच निकल गया था और साथ में ये शायद हैंगिंग मिरर था। तो ये टूट गया था, तो उसका ये जो है तो निकला हुआ था। और साथ में लिए थोड़ी सी ऊन जो कि बची हुई रहती है। तो इन सारी ही चीज़ों का यूज़ करेंगे और आज हमने बिल्कुल भी एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। जो कुछ भी घर में था उसी से हमने कुछ बनाया है। तो देखिए ये दफ़ा ऊन ले लेंगे, जिसको कि हमने डबल कर लिया है, जिससे कि ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से जो है तो इसको पूरा का पूरा हम कवर कर सकें। तो जो ये है ना, तो ये एक हैंगिंग मिरर था जो कि टूट गया था और उसके पीछे का ये जिसमें मिरर लगा हुआ था, तो ये हम ने रख लिया था। तो उसमें इस तरह से ऊन को पूरे में लपेट देंगे और उसको पूरा का पूरा कवर करना है। और देखिए जब फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम अपने डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदें। हम लोकल मार्केट सर्च करते हैं, हम ऑनलाइन पे सर्च करते हैं और बहुत सारा टाइम हम जो है तो बर्बाद कर देते हैं। और साथ में क्या होता है कि कितने अच्छी चीज़ मिल जाए, कम कॉस्ट में मिल जाए, ये सारी ही चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो हमारे घर में जो कुछ भी डला हुआ है ना, तो उसी से हम बहुत अच्छे डेकोरेटिव पीस जो हैं तो बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। इधर पर लिया है पतला वाला गोटा पट्टी और बस इसको क्रॉस में कुछ इस तरह से हमको लपेटते जाना है। और देखिए काफ़ी अच्छे से ये लपेट गया था और जैसे ही गोटा पट्टी को इसमें लगाया तो सोचिए कि उसमें बिल्कुल जान आ गई थी और काफ़ी सुंदर ये देखने में लगने लगा था। फेस्टिवल के लिए बिल्कुल बहुत ही सही चीज़ है और बहुत जल्दी बन गई थी। बस ऊन लपेटने में जो टाइम लगा हुआ था। तो इस तरह से देखिए हमने 3 पीस बनाए हैं और तीनों को ही अलग अलग कलर से हमने बनाया हुआ है। अब इसके बाद बारी आती है कि इसको हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट कर सकें। तो ये देखिए ये घंटियाँ हैं जो कि हमको आराम से स्टेशनरी शॉप वगैरह पे मिल जाती हैं या फिर क्राफ्ट वाली दुकान पे मिल जाती है। तो देखिए ये काफ़ी पुरानी रखी हुई थी हमारी। तो इधर पर हमने घंटियाँ ली हैं और साथ में गोल्डन मोती लिए हुए हैं। और बस पॉम पॉम भी देखिए इस तरह से आप घर पे भी बना सकते हैं और ये हमारे पास काफ़ी समय से रखे हुए थे। तो सारा ही सामान जितना हमारा क्राफ्ट का था तो रखा हुआ था, तो उसी से ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं। तो देखिए निडल से कुछ इस तरह से हमने इनको सबको एक उसमें धागे में डाल लिया था। अब लंबाई आपको जितनी रखनी है या जिस तरह से इसको डेकोरेट करना है उस तरह से आप इसमें पॉम पॉम घंटी वगैरह लगा सकते हैं। इधर पर हमने देखिए सुई से इसको अच्छे से फिक्स कर दिया था इस तरह से और बहुत अच्छे से फिक्स हो गया था, बहुत जल्दी फिक्स हो गया था। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे कुछ 3 इस तरह से। तो एक पीस बड़ा लगाया है, 2 साइड में छोटे छोटे लगाए थे। आप चाहे तो कितने भी इनकी लंबाई बढ़ा सकते हैं या जैसे हमने 3 लगाए हुए हैं तो उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फटाफट से बिल्कुल घर में ही आपका ज़ीरो कास्ट में आपके डेकोरेशन के लिए, आपके फेस्टिवल डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव पीस जो है तो बन के तैयार हो जाएंगे। आपको अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और साथ में आपको अपने ज़्यादा पैसे भी बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह से हमने 3 पीस तैयार किए हुए थे। अब इसके ऊपर जो है तो हैंग करने के लिए एक लूप बनाएंगे। तो इसमें भी हमको क्या करना है, आप चाहें तो इसमें जो रिंग आती है उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं हैंग करने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं थी। प्लास्टिक की रिंग आती है मार्केट में, आराम से मिल जाती है। तो हमने कुछ इस तरह से मोती का ही इस तरह से हैंग करने के लिए बना दिया था और ये तीनों पीस बन के तैयार हो गए थे। काफ़ी रंग बिरंगे लग रहे थे और इस तरह से देखिए ये हमारे तीनों पीस बनके तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा ना कि आपको बिल्कुल भी अपना टाइम मार्केट में या ऑनलाइन शॉपिंग पे खर्च नहीं करना पड़ा है। फटाफट से आपने घर पे ही ये सब चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे फेस्टिवल में कहीं ना कहीं दिखाई देंगी कि इनको हमने कहाँ डेकोरेट किया है। इसके बाद देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ जो होती हैं तो बेकार हो जाती है, किसी का सेट ख़राब हो जाता है, कुछ टूट जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चूड़ियाँ जो हैं तो हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं।
तो देखिए इधर पर हमने लिया है 2 चूड़ी को लिया था। फेविकोल आप ज़रूर लगा लीजिए जिसमें कि ऊन जो है तो अच्छे से फिक्स हो जाए, और इसके बाद आप पूरे में इस तरह से लपेट दें। और करीब करीब हमने डबल ऊन लिया था और करीब 5-6 मीटर का ऊन लिया था इस तरह से, और पूरा लपेट दिया है। और इस तरह से फेविकोल लगा के इसको अच्छे से इसमें चिपका दीजिए। और इस तरह से बहुत सारी चूड़ियाँ जो हैं तो हमने बना ली थी। और आपको बताएं कि ये चूड़ियाँ हर कलर की जो जो भी ऊन था हमारे पास उससे उनको हमने कवर कर दिया था। और छोटे छोटे जो ऊन हैं तो वो हमको मिल ही जाते हैं, घर में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो इसको भी कोटा पट्टी पतला वाला लिया था और इस तरह से इसको कवर कर दिया था। बस इतना ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा सा टाइट करिएगा, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। और इसको या तो आप निडल से टाइट कर लीजिए या फिर फेविकोल से इसको चिपका लीजिए। तो इस तरह से सारी चूड़ियाँ बना ली थी। इसमें भी हमको घंटी और पॉम पॉम का ही यूज़ करना है। बस थोड़ा सा इसमें ये करना है कि इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो इधर पर देखिए आप घंटी में जो है तो इस तरह से नॉट लगा लीजिए, और इससे क्या होता है कि थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, और 3-4 बार आप इसमें अच्छे से नॉट लगा दीजिए। तो देखिए इधर पर भी हमने पॉम पॉम और गोल्डन मोती का ही यूज़ किया है। और इस तरह से ये लगाने के बाद जो है तो इसमें गोल्डन मोती डाला है, पॉम पॉम डाला है। और बस इस तरह से देखिए फेस्टिवल के लिए आप घर में ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर के लिए जब कुछ अपने हाथों से तैयार करते हैं। तो देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये पॉम पॉम देखिए हमारे पास रखे हुए थे और कुछ थोड़े से ही बचे थे, तो सोचा कि हम इनमें यूज़ कर लें। तो जब हम अपने बता रहे थे आपको कि जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार करके अपने घर का डेकोरेशन करते हैं या कोई भी काम करते हैं ना, तो सोचिए कि बहुत ही मज़ा आता है उसको देख के कि ये हमने अपने हाथ से तैयार किया है। तो इसी तरह से देखिए ये बना लिए थे, और इसमें भी आपको अपनी मनमर्जी के हिसाब से जितनी भी लंबाई इसकी रखना है या जितना आपको मोतियाँ वगैरह लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखिए इसमें भी सुई धागे से इस तरह से जो लड़ी बनाई हुई थी तो उसको हमने फिक्स कर दिया था। और बस इस तरह से आपको एक के ऊपर एक जो है तो सुई धागे से इनको मोती और पॉम पॉम को जोड़ते हुए पूरी चूड़ियाँ जो हैं जितनी लंबाई में आपको रखना हो तो उतनी लंबाई में आप रख सकते हैं। तो नीचे का पोर्शन में हमने एक ही घंटी लगाई थी, आप चाहें तो 2-3 भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर भी देखिए कुछ इस तरह से हमने पहले सुई धागे से कर लिया था, फिर मोती और पॉम पॉम लगाते चले गए थे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन जो है कितने भी मोती कितने भी कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे ही अपने फेस्टिवल के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव पीस बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू। और जो भी वीडियो है तो उसको आप एंजॉय करिए और लाइक ज़रूर करिएगा।